नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे एनसीआर गार्डनिंग चैनल में। और आज हम लगाएंगे स्पाइडर लिली। ये हमारी स्पाइडर लिली के जो बल्ब हैं गार्डन में लगे हुए थे, तो आज मैंने वहाँ से ही निकाल लिए हैं। और मार्च की स्टार्टिंग है तो अब राइट टाइम है इन्हें लगाने का। तो अब मैं वहाँ से निकाल के इन्हें अपने स्पॉट में लगाऊंगा। तो ये जो हमारे बल्ब हैं ये फ्लावरिंग देंगे, और ये वाले जो बल्ब हैं ये इनके बेबी बल्ब हैं, तो ये अभी 1 साल बाद फ्लावरिंग देंगे। अब इन्हें लगाने का तरीका क्या है दोस्तों? इन्हें लगाने का वही सेम तरीका है जो अपना एमराल्डस लिली को लगाने का है। क्या मिट्टी जो होनी है वो हमारी वो रेतीली मिट्टी चाहिए हमें, जो काफ़ी पोरस हो। पोरस मतलब जो ठोस न बनती हो, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए और जिसके अंदर पानी रुकता ना हो। और इस मिट्टी को चार्ज करने के लिए, ताकि इसमें अच्छे गुण पैदा हो सकें पौधे के लिए, उसके लिए हम इसमें ये ऑर्गेनिक खाद जो है हमारी वो इसमें मिलाएंगे। तो इसमें हमें ऑर्गेनिक खाद मिलाने का रेशो क्या रखना है? देखो, अगर आप इसमें बिना खाद के साधारण मिट्टी में इस बल्ब को लगाएंगे तो भी हमारी जो है ये बल्ब फ्लावरिंग पे आ जाएगा। लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे बल्ब के लिए हम इसमें खाद मिलाते हैं। अब खाद कैसे मिलाना है हमें? हम खाद में इसमें मिलाएंगे 25%। 25% मतलब अगर हम 3 मुट्ठी ये मिट्टी लेते हैं ऐसे करके 1, 2 और 3, तो 1 मुट्ठी हम क्या लेंगे, ये खाद। इस रेशो में हम मिलाते हैं। तो अभी मैं आपको ये गमला अपना भर के तब बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारे गमले भर चुके हैं। अब हम ये बल्ब इनमें लगाएंगे। हम 2 गमले यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि जो हमारा मैच्योर बल्ब है उन दोनों मैच्योर बल्ब को लगाएंगे और उनके साथ एक एक बेबी बल्ब लगाएंगे, क्योंकि मैच्योर बल्ब हमारे और भी बेबी देगा 1 साल के अंदर। तो हम जो बेबी बल्ब है उसे उससे थोड़ा दूर लगाएंगे, ताकि जिसके ऑफसेट यानी इसके बेबी निकलेंगे वो आराम से निकल सकें, वो इससे ना टकराएं। तो इसे अगर हम बीच में लगाएंगे तो इसे थोड़ा कॉर्नर में लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब इसे लगाने के बाद इसकी फ्लावरिंग कब होगी? अब हम इसे लगा रहे हैं मार्च में। मार्च में लगाने पे अब जब भी आप कोई बल्ब लगाते हैं तो वो पहले अपनी जो जड़ है उन्हें ग्रो करता है, पत्तियां बाद में ग्रो करता है। तो अभी क्या होगा, इसमें पहले इसकी जो जड़ है, ये तो जड़ कटी हुई है, इन जड़ों से कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये नई जड़ निकालेगा। जो आप जब कहीं से जमीन में से पेड़ निकालते हो बल्ब वाला, तो उसके साथ जो जड़ आती हैं उन जड़ों को आप काट दो बिल्कुल, क्योंकि उन जड़ों से कुछ नहीं होगा। अब बल्ब अपनी नई जड़ जो है वो ग्रो करेगा, और जब इसकी नई जड़ें निकल जाएंगी, ये इसके अंदर सेटल हो जाएगा, तब इसकी पत्तियां निकलेंगी। और अगर इसका फ्लावरिंग का टाइम है तो इसमें से फ्लावर स्टिक निकलेगी, क्योंकि स्पाइडर लिली का फ्लावरिंग का टाइम जो होता है वो होता है हमारा बरसात के मौसम में, और बरसात के मौसम के बाद यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इसका टाइम रहता है। इससे 1-2 महीने पहले भी हो सकता है, जैसे जुलाई में भी इसके फ्लावर आ सकते हैं। तो अभी जब हम मार्च में इसे लगा रहे हैं तो अप्रैल में इसमें पत्ती आएंगी। पहले पत्ती आएंगी, अप्रैल, मई, जून पत्ती आएंगी, फिर जुलाई, अगस्त से इस पर फ्लावरिंग चालू होगी। तो ये अपनी रूट्स तैयार करेगा, फिर पत्तियां निकलेंगी। पत्तियां निकलने के बाद इसमें फ्लावर की एक स्टिक निकलेगी, उस पर व्हाइट कलर के फ्लावर लगते हैं। वो मैं आपको थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कैसे फ्लावर आते हैं इसके ऊपर। उसी वजह से इसे स्पाइडर लिली बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फूल है ये आपने थंबनेल में देखा कैसा है, स्पाइडर जैसा है देखने में। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस बल्ब को हम जैसे सभी बल्बों के साथ करते हैं, इन बल्ब को पूरा नहीं दबाएंगे ज़मीन के अंदर। इसे 50% तक हम ज़मीन में दबा देंगे, या 60%, 70% तक दबा देंगे। पूरा नहीं दबाता इसे कभी भी। जैसे रजनीगंधा के बल्ब और हमारे, एक तो रजनीगंधा के बल्ब और एक हमारे रेन लिली के बल्ब, इन दोनों बल्बों को हम पूरा ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, लेकिन इसे नहीं दबाते हम। इसे और अम्ब्रेलस का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे? देखो, ये जो रूट्स हैं इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो इन्हें तोड़ के भी फेंक सकते हो, ऐसे तोड़ दो, हटा दो। नहीं हटाना मत हटाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसे साइड से मिट्टी हटाओ, ये इसे यहाँ पे सेट कर दो और इसे लगा दो ऐसे करके, ऐसे। अब ये मिट्टी क्योंकि पानी डालेंगे हम तो थोड़े थोड़े नीचे बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी, तो बल्ब अपने आप ही थोड़ा ऊपर दिखने लगेगा। और ये बल्ब इससे थोड़ा दूरी पे लगाऊंगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण बस ये है कि इससे जो इसके बच्चे निकलेंगे, बेबी निकलेंगे, वो इस वाले बल्ब से ना टकराएं, क्योंकि फ्यूचर में तो ये भी बड़ा होना है। तो इसे हम इससे थोड़ा दूर कहीं भी लगा देंगे, ऐसे करके ये लगा दिए। ये हमारा सेट हो गया। ऐसे ही हम सेम इसमें करेंगे। सेंटर में ना लगा के आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे यहाँ पे लगा दो, ये, और इसे यहाँ पे लगा लो। अब इसे कैसी सनलाइट चाहिए? अगर इसे दोस्तों 3 से 4 घंटे की भी सनलाइट मिल जाएगी तो भी इसके लिए सफिशिएंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसे पानी कैसे देना है आपको? इसकी पानी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इसकी जो मिट्टी है वो हमेशा नम रहनी चाहिए।
अगर वो मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो आपको खुद पता लग जाएगा कि पेड़ पानी मांग रहा है। क्योंकि क्या होता है, अगर इसकी पत्तियां जब ये ड्राई हो जाती है मिट्टी, तो इसकी पत्तियां बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं। ये सहन नहीं कर पाता सूखी मिट्टी को, तो इसको मिट्टी हमेशा गीली चाहिए। गीली मिट्टी रखनी है आपको इसकी। लेकिन गीली का मतलब ये भी नहीं है कि इसके अंदर पानी भरा ही रहे, वरना ये बल्ब जो है गल जाएंगे आपके। तो मिट्टी बस गीली रखनी है। जैसे अब गर्मी पड़ेगी, धूप जून जुलाई के महीने में, आपको क्या करना है, इसमें रोज़ इवनिंग में पानी देना है आपको, ताकि मिट्टी गीली रहे दिन में एक बार। अब ये हमारे सेट हो गए। अब इसमें हम पानी दे देंगे। पहली बार में आप पानी ऐसा देंगे कि नीचे तक निकल जाए, लेकिन ये बल्ब वाले जो प्लांट होते हैं इसके साथ ये चीज़ करनी आपको ज़रूरी नहीं होती।